तो एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि भोपाल से है। संविदा कर्मियों की हेल्थ इंश्योरेंस कमेटी गठित कर दी गई है। संविदा कर्मियों के हेल्थ इंश्योरेंस की मांग पर एक कमेटी बनी है। एनएचएम ने गठित की 7 सदस्यीय कमेटी। समिति में एनएचएम के 5 अधिकारी सदस्य बने हैं। संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आयुष्मान भारत के अधिकारी भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। कमेटी सामान्य प्रशासन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। ये आपको वो लेटर पैड भी हम दिखा रहे हैं। संविदा कर्मियों की जो हेल्थ इंश्योरेंस की मांग थी उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। संविदा कर्मियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इनकी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। ये तो आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। वार पलटवार और वादों और दावों का शोर तो चलता ही रहता है, लेकिन बात जब सीधी चुनौती की है। कांग्रेस के दलित बड़े नेता हैं फूल सिंह बरैया। उन्होंने बीजेपी को 2023 में 50 से ज्यादा सीटें लाने पर खुद का मुंह काला करने का चैलेंज दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूबे में कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा बयान दिया है। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी 2023 में 50 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती है। अगर वो ले आएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीट भी जीत जाती है मध्य प्रदेश में तो फूल सिंह बरैया अपने हाथ से अपना मुंह राजभवन के सामने काला करे। फूल सिंह बरैया की इस बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा स्थिति में जीत की दिखाई दे रही हैं। बरैया जी और ये आंकड़े मिलते ही हैं। फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही, कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। फूल सिंह बरैया की 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 50 से ज्यादा सीटें न जीतने की भविष्यवाणी के बाद मध्य प्रदेश में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति का पारा लगातार गर्म हो गया है। फूल सिंह बरैया समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा कि पिछले 25 सालों से वो खुद अपना ही चुनाव नहीं जीत पाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विकास यात्रा की कार्य योजना पर चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ आज सुबह 10:30 बजे बैठक की। सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले 2 दिन का दौरा करके अच्छे से सभी तैयारी पूरी कर लें। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी। सीएम शिवराज ने विकास यात्रा की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब विकास यात्रा 1 फरवरी की जगह 5 फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी और इसमें विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनका चयन किया गया है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से जो हितग्राही चिन्हित किए गए हैं उन्हें स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों के सम्मेलन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों से विकास यात्रा के दौरान ग्रामीण और नगरीय इलाकों से अधिक लोगों के शामिल होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एक और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड धान खरीदी की चर्चा तो हो रही है, तो दूसरी ओर पिछली बीजेपी सरकार के घोटालों की आज से हाथ से की जा रही है। जिस करप्शन को बीजेपी ने चुनाव का मुद्दा बना के रखा है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी के नए रिकॉर्ड पर पुराने घोटालों का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है। जरा लिखा क्या है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। धान खरीदी का रिकॉर्ड वर्सेस घोटालों का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 100 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई।
इस उपलब्धि पर कांग्रेस सरकार एक ओर अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट के जरिए पिछली सरकार को कोस रहे हैं। सीएम भूपेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा ने खूब रिकॉर्ड तोड़े लेकिन सिर्फ घोटालों के। भाजपा शासन में नान घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, चिटफंड और पनामा समेत अन्य घोटाले हुए। सीएम ने ये भी लिखा कि सोशल मीडिया पर शब्दों की सीमा है लेकिन इनके घोटालों की सीमा नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली से लौटते ही पलटवार भी किया। इससे बड़ा भ्रष्ट और सरकार हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं देखा। लालू यादव भी इसके सामने पानी भरेगा। इसके पहले बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस सरकार के करप्शन पर सवाल उठाया लेकिन सरकार के मंत्री इसे कोरा झूठ बताकर विकास पर खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा झूठ बोलता है उसको बड़ा पद दिया जाता है। जो नेता बहस में भाग लेना चाहे भाग ले सकता है, स्वागत है। एक कहावत है कि सावन का जो अंधा रहता है उसको हरा हरा दिखता है, उसी प्रकार है। इनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा दौरे में ये साफ कर दिया था कि 2023 के चुनावी मैदान में बीजेपी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर उतरेगी। लेकिन अब कांग्रेस बार बार पुराने घोटालों का जिक्र कर उसी हथियार से बीजेपी को घायल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया। निर्वाचन आयोग ने आज इस बात को लेकर घोषणा की है कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये आप हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है, यहाँ चुनावी हिंसा नहीं होती। आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. चुनावी तैयारियों की बात करें तो तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। ग्रामीण इलाकों में 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। खास बात यह कि 376 पोलिंग बूथ महिला स्टाफ ही संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 97,000 वोटर हैं। वहीं 1.76 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सियासी घमासान के बीच आज विधानसभा में अजब नजारा देखने को मिला। आपके एक विधायक सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए देखे गए। क्या था पूरा मामला और उन्होंने ऐसा विधानसभा में किया क्यों? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? मैं एलजी साहब से भी मिला हूं। एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने CS साहब को लिखा है। दिल्ली विधानसभा के इस नजारे ने सबको चौंका दिया। सत्ताधारी आपके विधायक मोहिंदर गोयल के हाथों में नोटों की इन गड्डियों को देखिए। दरअसल मोहिंदर गोयल अचानक सदन में 15 लाख के नोटों की गड्डियां लहराने लगे। आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। अंबेडकर अस्पताल में गलत तरीके से भर्ती कराने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं। आप विधायक ने कहा कि कुछ ठेकेदारों ने मुझसे माफिया सेटिंग की कोशिश की। मैं उन आरोपियों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा हूं। मामले के पीछे दबंग लोग हैं जो मेरी जान तक ले सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक ने शिकायत डीसीपी, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल तक से की, लेकिन फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आरोप लगाया कि आपका ये नया ड्रामा है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खन्ना ने कहा कि रिश्वत देने का स्टिंग और इसकी शिकायत की कॉपी आप विधायक को दिखानी चाहिए। हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं अपनी जान जोखिम के अंदर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर क्यों हैं,
ये आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एमपी में पहली बार 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं, जहां डीएसीपी पॉलिसी लागू नहीं होने से 27 जनवरी से आंदोलन के तहत जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा होगी। वहीं डॉक्टर्स की 10 दिन की यात्रा का समापन भोपाल में होगा। पूरे मध्य प्रदेश की एक यात्रा पर हम लोग निकल रहे हैं। सारे संघों के पदाधिकारी सभी जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों को हम जाएंगे और सभी मेडिकल कॉलेजेस को हम टच करेंगे और उसके बाद 5 फरवरी को हमारी इस यात्रा का समापन होगा। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार से संवाद नहीं बना तो वो 6 फरवरी से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि डॉक्टरों के संगठनों ने एक साथ मिलकर महासंघ बनाया है, जहां एक साथ ये संगठन शामिल होंगे, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 3000 डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के 5000 डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर के 500 डॉक्टर और ईएसआई के 300 डॉक्टर शामिल हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए लॉकअप अविनाश कर के साथ।